और लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला मामले में लखीसराय प्रशासन का कहना है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर कोई हमला नहीं हुआ। रास्ता खराब था, इसलिए कीचड़ के निशान थे। रास्ता नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया, जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है, कार्रवाई की जाएगी। खराब था, खराब कंडीशन में, तो जल जमाव है, टूटा फूटा है, तो इसका विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया है। में विरोध था कि गोबर के छींटे उनके शीशे, गाड़ी के शीशे पे पड़ी हैं। अच्छा। बाकी इसके अलावा कोई सिर्फ विरोध किया गया। तो कह रहे हैं गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, चप्पल फेंके होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रैक तो होता है, कहीं कहीं टूटने की तो होती है, कहीं नहीं, सिर्फ गोबर के दाग धब्बे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद आप कह रहे कोई अटैक उनके ऊपर नहीं हुआ, जो उनकी हुआ है। अच्छा, उनकी गाड़ी पर नहीं, सिर्फ विरोध किया गया। उसके बाद मैं और डीएम साथ में गए वहाँ पे। ये आरोप लगाया गया था कि उस बूथ पर एक तरफा वोटिंग हो रही है, तो हमने वहाँ पता किया। बूथ पर हमने सीसीटीवी कैमरा से जो वेबकास्टिंग हो रही है उससे भी बूथ के अंदर और बाहर, चूँकि वहाँ 2 बूथ है, 404 और 405, दोनों ही बूथ पे कुल मिला के 4 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरा से हम लोगों ने सत्यापन किया। उस बूथ पर जो एजेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल एजेंट, पोलिंग एजेंट, सिर्फ एक व्यक्ति था 404 पर। 405 पर कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कोई वैध कागजात नहीं थे, उसको अपॉइंट किया गया वहाँ पे। और लखीसराय प्रशासन ने यह दावा किया है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला नहीं हुआ है। नाराज ग्रामीणों ने बस विरोध जताया है, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का यह कहना है कि उनके काफिले पर हमला किया गया। आरजेडी के समर्थकों ने हमला किया, दलितों और पिछड़ों को धमकाया भी गया। कहां का ये मामला जहां पर आप पर अटैक हुआ? ये हलसी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के खुड़ियारी ग्राम का है। हमारे पोलिंग एजेंट सुबह में जा रहे थे 6 साढ़े 6 में बैठने के लिए, उसको गाली गलौज किया, वापस कर दिया। हमने शिकायत एसपी से किया। एसपी करीब 10 बजे के लगभग गए। फिर 2 बूथ था, एक बूथ का पोलिंग एजेंट बुजुर्ग आदमी थे, वो आए, दूसरा बूथ पर नहीं आया। जब हमने अपने से गया उस बूथ पर, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे धमकी दे दिया वोटर को भी, अति पिछड़ा को और दलित समुदाय के लोगों को, कि कोई वोट देने नहीं जाएगा। हमको भी नहीं आने दे रहा था। तो फिर हमने उससे निकल करके गांव में जाके मिलने के लिए कि नहीं आप लोग जाके वोट दीजिए, लेकिन गांव घुसने ही नहीं दिया। लोग राजद के गुंडे सब रोक करके ढेला, खपरा, गोबर और चप्पल ये सब फेंका गाड़ी पर। फिर हमने पूरा हंगामा करने लगा, गाली गलौज, तो हमने बैक कर लिया। गाड़ी बैक करते हुए दूसरे टोला में, दूसरे उस गांव के टोले में आ गए। फिर एसपी डीएम को हमने लगाया। काफ़ी देर के बाद एसपी आए। फिर हम लोगों ने गया, उनके सामने भी गाली गलौज बक रहा था, हंगामा कर रहा था। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने कहा कि डिप्टी सीएम के एमएलसी अजय सिंह के शराब पीने के आरोपों की जांच की गई। एमएलसी अजय सिंह के शराब पीने की भी पुष्टि नहीं हुई है। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला मामले की जांच जारी है। विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि एमएलसी पर कि वो शराब पी रहे थे, शराब पीकर मतलब गाड़ी चला रहे थे, उनसे मौखिक किए हैं। तो क्या लिखित आवेदन भी कोई मिले हैं प्रशासन को? उनकी जो माननीय एमएलसी अजय कुमार सिंह कांग्रेस के एमएलसी हैं, दोनों में वाक्यों की नोकझोंक हुई और आरोप लगाया गया डिप्टी सीएम महोदय द्वारा। थाना पर लाकर उनका टेस्ट हुआ, नेगेटिव रिपोर्ट आया है। ये टेस्ट के दौरान काफी पत्रकार भी वहां मौजूद थे। डिप्टी सीएम का कहना है कि एसपी की भी शिकायत कराई। वो सब लोग को फ्रीडम है, काफी शिकायतें मिली हैं और की जा रही हैं, सबकी विधिवत जांच होगी। और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर हुए हमले को लेकर के कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने बयान दिया। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस हमले में कोई भूमिका नहीं निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ती है और हिंसा में विश्वास नहीं करती है। अरे भाई, कोई कांग्रेस पार्टी हमला की है? मतदाता हमला कर रहा है। जब वोट नहीं देने को तैयार है तो उनको भी नहीं जाना चाहिए मतदान केंद्रों पर। वहाँ कहाँ राजद है, वहाँ तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी कभी हमला हिंसा में विश्वास नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हुए हमले पर बयान दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरजेडी और इंडिया गठबंधन यह मान चुके हैं कि वह पूरी तरह पराजित हो रहे हैं। यह हमला इस हताशा का प्रतीक है। आरजेडी और इंडी गठबंधन ये मान चुका है
कि वो बुरी तरह पराजित हो रहे हैं। जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं। ये हमला उसी हताशा का प्रतीक है। और केवल हमला नहीं, इसके पहले भी वो ये मान चुके हैं कि बुरी तरह पराजित होंगे, इसलिए राहुल बाबा एक दिन पहले वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ये हार की पूर्व भूमिका है उनकी। और वैसे ही तेजस्वी एडिशनल घोषणा पत्र जारी करके ये मान चुके हैं कि लालटेन बुझ गई, तेल खत्म हो गया,